हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल सैटीज़ आर्ट क्राफ्ट। तो मैं आज इस मटके का इस्तेमाल करके ये सुंदर सा DIY बनाऊंगी। अगर आप इसका प्रोसेस देखना चाहते हैं तो लास्ट तक मेरे इस वीडियो में बने रहिए और इसे एंड तक ज़रूर देखना कि मैंने इसे कैसे बनाया है। तो सबसे पहले मैंने लिया है सिंपल सी मिट्टी का मटका, तो जो कि आप देख सकते हैं बिल्कुल प्लेन है, कोई डिज़ाइन नहीं है और ऑनेस्टली ऐसे ही रखोगे तो कोई भी इसे नोटिस नहीं करेगा। अब हम इसको टोटली ट्रांसफॉर्म करने वाले हैं। थोड़ा सा जुगाड़, थोड़ी सी क्रिएटिविटी और बस मैजिक डन। तो सबसे पहले मैंने ये एक फॉयल लिया है और बस रैंडम शेप्स बनाकर इसे स्टार्ट कर दिया है। तो कोई रूल नहीं है यहाँ पे, जो मन करे वो बना लो। तो यहाँ पे थोड़ा फ़नी लगेगा क्योंकि शुरू में कुछ समझ नहीं आता, बस ट्रस्ट द प्रोसेस गाइस एंड रिजल्ट वर्थ होता है। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, मैंने फॉयल को उसे अच्छे से शेप देके इस मटके के साथ पेस्ट कर लिया है। पेस्ट करने के लिए मैंने यहाँ पे ग्लू गन का इस्तेमाल किया था। आप किसी भी अच्छे एडेसिव का इस्तेमाल कर सकते हैं, बट ग्लू गन से ये अच्छे से पेस्ट हो जाता है। आप यहाँ पे फॉयल की जगह न्यूज़पेपर या किसी भी पेपर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बट फॉयल से ये अच्छे से शेप पकड़ लेता है। अब इसके बाद आता है सबसे सेटिस्फाइंग पार्ट। तो मैंने फॉयल को कवर किया है क्ले से। आप यहाँ पे POP का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो क्ले इज़ द ईजीएस्ट ऑप्शन। सबसे पहले मैंने क्ले को रोल कर लिया है और उसे अब इन फॉयल पेपर के ऊपर पेस्ट करेंगे, जैसे कि हम किसी केक के ऊपर आइसिंग करते हैं। तो बस ध्यान रखना है, इवनली स्प्रेड करो वरना क्रैक्स आ सकते हैं। और हाँ, पेशेंस यहाँ इम्पॉर्टेंट है। जल्दी जल्दी करोगे तो फिनिश अच्छी नहीं आएगी। तो इसके बाद जब ये कवर हो जाए, उसके बाद मैं इसके छोटे मोटे जो भी फीचर्स हैं जैसे कि चोंच वगैरह, उसे भी मैं बना लूँगी। तो गाइस, इसी तरीके से इसके बाकी के फीचर्स भी बना लेंगे। तो देखा आपने, हम छोटी छोटी सी चीज़ों का इस्तेमाल करके किस तरीके से अपनी क्रिएटिविटी का यूज़ करके हम अपने लिए कुछ सुंदर सुंदर से होम डेकोर बना सकते हैं। अगर आपको मेरे होम डेकोर आइडियाज़ पसंद आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ऐसे आइडियाज़ यहाँ मिलते रहेंगे। तो बातों ही बातों में हमारा ये फेस रेडी हो गया है। इसी तरीके से हम इसकी पूँछ भी कवर कर लेंगे और उसके बाद इसे हम थोड़ी देर ड्राई होने के लिए रखेंगे। तो आइज़ बनाने के लिए मैंने यहाँ पे एक पाइप का इस्तेमाल करा है। तो देख सकते हैं आप मैं पाइप को किस तरीके से यूज़ कर रही हूँ आइज़ बनाने के लिए। तो फेस ऑलमोस्ट रेडी हो गया है। तो इसी तरीके से मैं इसकी पूँछ को भी कवर कर लूँगी और पूँछ कवर करके अच्छे से इसको मटके के साथ फिक्स कर देंगे। इतना ध्यान रखना है कि हमें इसको अच्छे से कवर करना है, ताकि जब ये बाद में हम इसका इस्तेमाल करें तो ये जल्दी से टूटे नहीं। और थोड़ी सी मैंने वॉल पुट्टी ली है, उससे इस मटके को भी पूरा कवर कर दिया है, क्योंकि मुझे इसके ऊपर थोड़ा सा टेक्सचर देना है। तो इसीलिए मैंने एक पतली सी लेयर मटके पर भी लगाई है। उसके बाद मैंने टेक्सचर बनाना स्टार्ट किया है। थोड़ी सी डॉट, लाइंस और रैंडम पैटर्न्स देके मैं इसको कंप्लीट करूँगी। आप अपनी क्रिएटिविटी का यूज़ कर सकते हो, बोहो स्टाइल, एंटीक लुक या मॉडर्न डिज़ाइन। वैसे कमेंट करके बताओ आप कौन सा स्टाइल चूज़ करोगे। तो इसे मैंने इस मटके में पूरा डिज़ाइन दे दिया है। अब थोड़ा सा ये मुझे खाली लग रहा था, तो मैंने छोटे छोटे से फेदर्स और बनाए हैं। तो मैं इन फेदर्स को इस मटके के दोनों साइड पे पेस्ट करूँगी। तो आप देख सकते हैं जो मैंने क्ले की हेल्प से ये फेदर्स बनाए हैं, मैं इनको मटके के दोनों साइड इस तरह से पेस्ट करूँगी। और पेस्ट करने के लिए मैं यहाँ पे फेविकॉल का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप कोई भी ग्लू यूज़ कर सकते हैं। ग्लू का इस्तेमाल करने से ये अच्छे से मटके पर पेस्ट हो जाएंगे। जब ये दोनों तरफ हम पेस्ट कर लेंगे, उसके बाद इसके ऊपर भी हम थोड़ा सा डिज़ाइन देंगे। तो आप किसी भी तरीके से इसके ऊपर डिज़ाइन दे सकते हैं। मैंने थोड़ी सी लाइन दी है और थोड़ा थोड़ा कर्वी पैटर्न दिया है। तो देखिए अब ये रेडी है। अब हम इसको थोड़ी देर ड्राई होने के लिए रखेंगे। जब ये अच्छे से ड्राई हो जाएगा तब हम इसके ऊपर पेंट करेंगे। तो अब ये अच्छे से ड्राई हो गया है और ड्राई करने के लिए मैंने इसको पूरा एक दिन ऐसे ही छोड़ दिया था। जब ये अच्छे से ड्राई हो जाए उसके बाद हम इसके ऊपर पेंट करेंगे। वैसे तो मुझे ये ऐसे भी थोड़ा अच्छा और क्यूट सा लग रहा था, बट पेंट करके ये और भी अच्छा लगेगा। तो सबसे पहले मैंने इसके ऊपर एक ब्लैक कलर से पेंट किया है। तो पेंट करने के लिए मैंने यहाँ पे एक्रिलिक कलर का यूज़ किया है। आप एनामल कलर का भी यूज़ कर सकते हैं, जो पेंट्स आते हैं उनका भी यूज़ कर सकते हैं, बट मुझे इसे इंडोर ही यूज़ करना था, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे एक्रिलिक कलर का यूज़ किया है। तो मैं इसे काफ़ी अच्छे से कलरफुल बनाऊँगी, तो उसके लिए मैंने काफ़ी ब्राइट कलर का यूज़ किया है।
मैंने इसके फेस और टेल को ब्राइट येलो कलर से पेंट किया है ताकि एक क्यूट सा आई कैचिंग लुक आए। और थोड़ा डिटेल देने के लिए मैंने इस पर कुछ सिंपल लाइंस और पैटर्न ऐड किए हैं। ऑनेस्टली ये स्मॉल डिटेल्स ही पूरे पीस को नेक्स्ट लेवल बना देते हैं। और पूरे मटके पर मैंने लाइट येलो कलर से शेडिंग देते हुए पेंट किया है। ऐसा इसलिए मैंने किया है क्योंकि मैंने इसका जो बेस है वो ब्लैक से किया था और जो भी हमने इसमें डिटेलिंग दी थी वो इसके ऊपर हाईलाइट हो जाए, इसीलिए मैंने शेडिंग देते हुए इसके ऊपर कलर किया है। तो इसी के साथ ऑलमोस्ट पेंटिंग कंप्लीट हो गई है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मैंने इसके जो मटके का माउथ वाला पार्ट है उसको भी मैंने ब्राइट ग्रीन कलर से हाईलाइट कर दिया है, तो ये और भी अच्छा लगने लग गया है। ग्रीन कलर कंप्लीट होने के बाद मैंने थोड़ी बहुत शेडिंग ऑरेंज कलर से भी दी है। तो जैसा भी आपका मन करे आप इसको हाईलाइट कर सकते हैं, कोई भी कलर कर सकते हैं, इट्स टोटली अप टू यू। अब लास्ट में इसके फीचर्स ड्रॉ करेंगे और इसे कंप्लीट करेंगे। अब जब पेंटिंग कंप्लीट हो जाए तो इसको ड्राई होने देंगे। जैसे ही ये कम्प्लीटली ड्राई हो जाएगा तो इसके ऊपर एक कोट वार्निश का अप्लाई करेंगे और ये रहा इसका फाइनल लुक। ऑनेस्टली मुझे तो खुद भी बिलीव नहीं हो रहा है कि ये वही वाला मटका है। गाइस, ये वही वेस्ट मटका है। इतना क्यूट और कलरफुल, बिल्कुल मार्केट वाला डेकोर लग रहा है। अगर आपको भी पसंद आए तो लाइक करो, शेयर करो और फॉलो फॉर मोर DIY मैजिक। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं कुछ नए DIY आइडियाज़ के साथ। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, सब्सक्राइब करना मत भूलना।